हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो चल रहा है अपना कोर्स, उसमें अपनी चल रही है जनरल एंट्री और जनरल एंट्री में हम कर रहे हैं एक्सरसाइजेस। और आज एक्सरसाइज नंबर 7, ये पार्ट 1 है क्योंकि आपको पता है कि एक एक एक्सरसाइज के अंदर 11-11 12 एक्सरसाइज होती है, उसमें ट्रांजिशंस। तो एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज के अंदर दोस्तों आपको 11 जो है नई एंट्रीज मिलेगी करने के लिए। और आज हम 6 एंट्री जो है कवर कर लेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम फिर अगली एंट्रीज देखेंगे। तो प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, आप जनरल एंट्री वाले उस पर जाके आप जो है दे सकते हैं। उसमें सारी एंट्री आपको दिखेगी। उसके अलावा अगर आपको थ्योरी देखना है तो थ्योरी आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट और देख लेते हैं क्या क्या एंट्री है आज के उसमें। तो एक्सेल में अपन से बना के रखी, देखिए एक्सेल नंबर 7 है, आपके पार्ट 1 है। सबसे पहले अक्टूबर 1, तो ये आपका आपका ये प्रोफार्मा बना हुआ होता है जैसे कि आपको पता है। और हम सबसे पहले डालते हैं डेट, तो यहाँ हमने डाल दी है डेट। पहली एंट्री समझ लो फटाफट कि बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर सोमिक विथ कैश और ₹1 लाख। मतलब सोमिक ने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपए से, ठीक है, वो भी कैश से। कैश ऑफ ये एफ नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर सही कर दूँ उसको। 1 लाख रुपीज़। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों उसमें कि आउट ऑफ डेट ₹25,000, मतलब उसमें से 25,000 रुपये टेकन फ्रॉम हिज सिस्टर मिस शीति, उसने अपनी बहन शीति से लिए थे। मतलब कहने का ये कि उसने अपने पास से तो मतलब 75,000 रुपये लगाए दोस्तों, ठीक है, और 25,000 रुपये उसने अपनी सिस्टर से ले लिया। अब ये जो एज ए लोन नहीं हुआ, लेकिन ये घर से लिया गया लोन है। तो जब मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, मैं आपको बताया था कि लोन 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। तो ये कहलाएगा आपका अनसिक्योर्ड लोन। अगर आप सिक्योर लोन लेते तो आपको पता है कि उसमें आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। फैमिली में लिया, रिश्तेदार से आपने लिया, तो आप उसको चाहें तो इंटरेस्ट नहीं भी दें, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखिए कि उसमें से वो बोल रहे 25,000 रुपये, इसने बोल रहे कि अलग से। एक जब मैंने आपको एंट्री करवाई तो उसमें बताया था कि अलग से बताया था उसको। इस प्रकार अलग अलग एंट्री आप सबको समझे। तो अब आपको पता है बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 लाख रुपये से और कैश आया। जो भी चीज़ आती है बिजनेस में उसको अपन क्या करते हैं दोस्तों, डेबिट करते हैं, क्योंकि ये आपकी असेट्स है और अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं। सब मैं आपको थ्योरी में बता चुकी हूँ। तो जो भी चीज़ आती है वो आपकी डेबिट होगी। तो आपका 1 लाख रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, है ना। अब किसने दिया, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आती है आपको बताना पड़ता है कि किसके थ्रू आई है, या जो भी चीज़ बिजनेस से जाती है आपको बताना होता है किसके कारण गई है वो, ठीक है। तो उसके पीछे कारण जरूर बताना होता है आपको। तो यहाँ पे सोमिक क्या हो गया, इसका मतलब आपका प्रोपराइटर हो गया, तो वो हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसने 25,000 रुपये लेकिन लिए थे शीति से, तो एक आपको लोन का अकाउंट बनाना पड़ेगा दोस्तों। लोन की एंट्री मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। चूंकि ये लोन लिया गया है तो आप लिख देंगे लोन फ्रॉम शीति, ताकि कौन पड़े कि ये हमने लिया है। अगर दिया होता तो बोलते लोन टू शीति, शीति को दिया तो हम लोन टू लिखते हैं। हम लिख रहे लोन फ्रॉम शीति, मतलब शीति से लिया हमने, ठीक है। और एक अकाउंट आपका बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, बाकी बाकी उसने खुद ने मिलाया अपनी ओर से, ठीक है। तो जैसे कि पता है कि आपको थोड़ा सा आगे रख के आप यहाँ पे 2 करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि मालूम पड़े कि ये चीज़ हमारी क्रेडिट हुई है। तो और कैपिटल अकाउंट भी आपका क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि 2 अकाउंट आपके क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, जबकि एक ही अकाउंट आपका क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल आप डेबिट क्रेडिट एंट्री इसमें कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको थ्योरी में बता चुकी हूँ। तो लोन तो हमने लिया था 25,000 का, तो यहाँ पे तो लिख दिया आपने 25,000 क्रेडिट में लिख दिए, और बाकी का 75,000 रुपये आपने इधर कैपिटल अकाउंट के आगे लिख दिया है। तो ये आपके इस प्रकार से 1 लाख रुपये से आपको डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए, तो आपको पता ही है। तो ये आपकी एंट्री आपकी पूरी होती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अपन किस प्रकार से एंट्री करी है, ठीक। अगली एंट्री अपनी हो रही है अक्टूबर 5 में, तो हम अक्टूबर 5 पे गए और उसमें बोल रहे हैं कि गुड्स परचेज किया गया है 20,800 रुपये का फ्रॉम अनीता ट्रेडर्स, बाय कैश लिख दिया भैया आगे। जब कैश में ले ही लिया है तो फिर पार्टी के नाम का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। इस टाइप की एंट्री मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि माल खरीदा है तो आपको पता है कि गुड्स के कितने अकाउंट होते हैं, ये भी मैं आपको बताया था। तो खरीदा हुए माल को अपन बोलते हैं परचेस अकाउंट, और ये आपका सबसे बड़ा खर्चा होता है, ये भी आपको पता है। तो परचेज अकाउंट को सबसे पहले तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और चूंकि हमने कैश में ले लिया है तो कैश क्या हो रही है हमारे यहाँ से जा रही है ना। ये आपकी असेट्स है, असेट जब भी कम होती है उसको अपन क्रेडिट करते हैं। सारे रूल्स के हिसाब से आप दोस्तों, जब मैंने आपको रूल्स समझाए थे
कि हम एंट्री करने के पहले मैं आपको रूल से बताए थे कि किस प्रकार से हम लोग एंट्री करेंगे। तो सारे आप समझते हुए करिए, स्टेप बाय स्टेप सारी देखिए आप वीडियो, तो आपको समझ आएगा कि एक तो हम लोग एंट्री कैसे कर रहे हैं। जब मैंने आपको ये समझाया था कि एंट्री किस प्रकार से की जा सकती है, वो वाले वीडियो आप जरूर से देखें। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा 20,800 से, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी असेट से हमारे पास से जा रही है। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं। अगली एंट्री आपकी होती है अक्टूबर 7 के अंतर्गत। तो उसमें हम बोल देते हैं भाई अक्टूबर 7 में क्या हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट कर देती हूँ पहले तो मैं। अब वो बोल रहे हैं गुड्स बेचा गया है ना, गुड्स सोल्ड किया गया, कितने रुपए का, 8,200 का। किसको किया गया, पटेल ब्रदर्स को, लेकिन ऑन क्रेडिट लिखा हुआ दोस्तों, मतलब उधारी पर। अब पार्टी से लेना देना जब भी निकलता है, मैं आपको बताया था, फिर उसके नाम का अकाउंट खोलना जरूरी होता है। क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो जिसको हम सेल करते हैं उधारी पे, वो हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर्स क्या होते हैं, मैं सारी आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एक एक जो टर्मिनोलॉजी होती, जो वर्ड्स होते हैं, आपको समझा चुकी हूँ। मैं सब बताया था, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, गुड्स क्या है, कैपिटल क्या होते हैं, प्रोप्राइटर क्या होता है, लोन्स क्या होते हैं, डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों आपको। ठीक है, तो पटेल ब्रदर्स हमारा डेटर्स है, डेटर हमेशा हमारी असेट्स होती है, क्योंकि उनसे लेना निकल रहा है। तो इस पटेल ब्रदर्स को मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉपी कर लूँ दोस्तों, इतना बड़ा नाम लिखूंगी। और एक्सेल भी आपको चल ही रहा है, एक्सेल में भी आप सीख ही रहे हैं कॉपी पेस्ट वगैरह। तो ज़रा सारी वीडियो ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं कि ऑनलाइन घर पे बैठ के आप सारा कंप्यूटर और अकाउंटिंग सीख लें, तो ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। तो पटेल ब्रदर्स आपका डेटर से दोस्तों, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास से माल जा रहा है, वो भी किसके थ्रू जा रहा है, सेल अकाउंट के थ्रू जा रहा है। जिसको भी हम बेचते हैं वो हमारे लिए सेल हो रही है, उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ आपका, जिस सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, और ये सबसे बड़ी इनकम है। जैसे परचेज आपका खर्चा है, तो ये आपकी इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, आपके डेबिट होते हैं, ये अकाउंटिंग का रूल्स है। तो 8,200 से अपन ने एंट्री कर दी है, पटेल परचेज आपका डेबिट हो जाएगा, और टू सेल आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, अगली एंट्री है आपकी अक्टूबर 10 में। उसमें वो बोल रहे हैं कि गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉय ड्यू टू फायर। अब ये एंट्री आपके लिए नहीं हो सकती है, कि जो माल था वो नष्ट हो गया है फायर के कारण, कहीं आग लग गई, आग के कारण अगर गोदाम में जो रखा माल है आपका, वो अगर नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि 10,000 रुपये का माल आपका चला गया, नष्ट हो गया, मतलब वो बेचने लायक रहा ही नहीं, गया वो तो जल गया। अब ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ये आपका लॉस हो गया है, ये आपका लॉस हो गया है। तो माल तो गया। अब मैंने आपको बता दिया, जब भी गुड्स प्राइस से, मतलब आप कास्ट प्राइस से आपका माल अगर जाता है, अगर सेल में जाता तो अपन बोलते हैं प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे आकर प्रोप्राइटर निकाल लेता है, स्वामी निकाल लेता है, तो मैं आपको क्या बताया था कि जब भी कास्ट प्राइस से आपका माल कम होता है, तो आपको मुझे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, ध्यान रखिए। और एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी भी कि परचेज अकाउंट कब क्रेडिट होता है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन डेबिट क्या होगा दोस्तों, भाई कुछ आया तो है ही नहीं, चला गया माल, लेकिन आया तो कुछ है नहीं, लेकिन लॉस हो गया, तो लॉस ऑलवेज डेबिट होते, ध्यान रखें आप। लॉस आपको डेबिट होगा, और प्रॉफिट ऑलवेज क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ये मैंने आपको एक बार प्रॉफिट की जब एंट्री करवाई थी, कि हमने कार इतने रुपए में बेच दी, इतने प्रॉफिट में, तब भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा कि लॉस बाय, अभी आपको फायर से हो रहा है तो फायर कर दो, अगर चोरी हो जाती है तो थेफ्ट लिख देते आप, है ना। तो किसी के भी कारण आपका अगर लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑलवेज डेबिट होते हैं, ध्यान रखिए। अब लॉस हो रहा है लेकिन माल जल गया, अगर आपका कैश चला जाता है, चोरी हो जाती है, तो कैश को आप क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ माल गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर परचेज अकाउंट, क्योंकि ये गुड से रिलेटेड आपका अकाउंट है, तो स्टॉक कभी भी आपके डेबिट क्रेडिट में नहीं आता, ध्यान रखिए। तो आपको परचेज से ही उसको कास्ट प्राइस से जब भी माल जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको परचेज को ही क्रेडिट करना है। तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा इस केस में। और लॉस बाय फायर क्यों होगा, क्योंकि वो आपका लॉस है, और लॉस ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसे आपको समझते हुए दोस्तों एंट्री को समझना है, फिर करना है। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हो जाएगी एंट्री। अगली एंट्री आपकी आ रही है अक्टूबर 14 में। तो अक्टूबर 14 को हम ले लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹7,000 ओनली। अब उसमें जो आपका माल का लॉस हो गया था, आपने क्या कर रखा था, उसका इंश्योरेंस कर रखा था, ये अच्छा रहा, तो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा वापस मिल जाएगा उसका, लेकिन पूरे 10,000 नहीं मिल रहे हैं, वो बोल रहे 7,000 ही उन्होंने एक्सेप्ट करा है। तो अगर कंपनी आपको बोलती नहीं 7,000 का, हम तो ये मानते हैं 7,000 का आपका हुआ है नुकसान, 10 का नहीं हुआ है, तो वो जितना एक्सेप्ट करती है उतना ही आपको मिलेगा भैया। तो अभी जस्ट दोस्तों उसने एक्सेप्ट किया है इस क्लेम को, है ना, अभी पैसा मिला नहीं आपको, तो लेकिन मिलेगा तो सही। तो अब आप क्या करेंगे, जिससे भी पैसा मिलना होता है, वो आपकी क्या होती है, असेट्स होती है। तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके अंदर, इसमें भी मैं कॉपी कर लेती हूँ। आप एक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के नाम से एक अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि इससे पैसा मिलेगा, और जिससे पैसा आपको जैसे कि आपके डेटर्स होते हैं,
है ना, तो उनके नाम का आप अकाउंट बनाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के नाम से आपने एक अकाउंट बना दिया। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आगे मुझे इससे पैसा मिलना है, जिससे भी उनको पैसा मिलना होता है वो हमारी असेट्स होती है, और ऑलवेज असेट क्या होती है, डेबिट होती है। और अब हमारा लॉस क्या हो गया दोस्तों, लॉस इतने से कम हो गया। अब हम लॉस को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। समझे बात को आप, लॉस बाय फायर को हमने पिछली एंट्री में 10,000 से डेबिट किया था, और इस वाली एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, 7,000 से इसको क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब इतने से ये कम हो जाएगी। तो मतलब एक्चुअली में नुकसान कितने का दिखेगा, फिर 3,000 का दिखेगा आपको। ये देखिए फोर्थ एंट्री देखिए, लॉस बाय फायर क्या हो रहा है, डेबिट थे यहाँ पे 10,000 से। पांचवी एंट्री में क्या हो रहा है, लॉस बाय फायर क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट बड़ी क्या है अपनी, डेबिट है, तो मतलब लॉस एक्चुअली में कितने का दिखेगा, इसका मतलब 3,000 से। इस प्रकार से समझते हुए आपको एंट्री करनी है। 7,000 अभी आपको मिले नहीं, मिलेंगे तो वो आपकी असेट्स है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं, और इसको कर रहे हैं हम यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, इसको एडजस्ट कर रहे हैं हम, जैसे देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पर छठी एंट्री है दोस्तों, लास्ट आपकी एंट्री अपन कर लेते हैं कि अक्टूबर 16 के अंदर जो आपकी एंट्री हो रही है वो है आपकी कि रेंट ऑफ ₹1,800 रिसीव्ड बाय कैश फ्रॉम सबलेट। मतलब आप तो किराए पे आपने एक और किराया को रख लिया, इसको बोलते सबलेट। ठीक है, तो आपको उससे रेंट मिला। अब भैया अपने को किराएदार का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश आपको मिल ही चुका है, तो सीधे कैश से एंट्री कर दो। तो कैश आ गई बिजनेस में, तो कैश अकाउंट क्या है आपकी असेट है। जब भी आती है बिजनेस हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। असेट जब भी बढ़ती है दोस्तों ऑलवेज हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ये सारे रूल्स आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। और किसके थ्रू आ रही है अब ये बताना होता है, ये हमारी इनकम है भैया, रेंट रिसीट हो रहा है, तो रेंट रिसीट के नाम से आप क्या करेंगे, एक अकाउंट बना देंगे। आपकी ये इनकम है, और इनकम मैंने क्या बताया, ऑलवेज क्रेडिट होती है। जैसे कि सेल आपका ऑलवेज क्रेडिट होता है। कितने रुपए से, तो 1,800 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ लिख दो आप 1,800 रुपये। ये हो गया, तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीट अकाउंट, क्योंकि रेंट रिसीट आपकी इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। कैश आपके असेट से बिजनेस में आ रही, से डेबिट हुई है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है। अगली 7th एंट्री, आगे की एंट्री अपन अगले पार्ट में देखेंगे दोस्तों। आज मैंने आपकी 6 एंट्री कवर करवा दी है, सारे समझाते हुए करिए दोस्तों। बने रहे चैनल पर, इसका लाभ उठाएं। आप नई नई एंट्री सीख रहे हैं इसमें, और भी आपका यहाँ पे कंप्यूटर भी चल रहा है, उसमें वर्ड एक्सेल भी आपका चल रहा है, अकाउंटिंग भी चल रहा है, उसके अलावा टैली भी चल रहा है। अब इंग्लिश की भी लेकर आएंगे दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश भी लेके आएंगे। तो ये हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये हमारा चैनल है, इसका लाभ उठाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।